सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देर से ही सही पर नमस्कार। मैं महाविद्या साधक परिवार से बोल रहा हूँ, ऑफिशियल चैनल से, और लेट हूँ। थोड़ा देर से ही सही पर देर चलती है, देरी चलती है, पर हर कुछ नहीं चलता। और आज 14 तारीख है। बहुत गर्मी है भोपाल में इस समय, और इस गर्मी के कारण वीडियो निखिल धाम से बना के नहीं दे सकता आपको, इसलिए वेलकम टू माय रूम, अपने रूम से बना के ही दे रहा हूँ, क्योंकि यह कंफर्ट जोन है। ये कंफर्ट जोन से ही बनाया जाता है। और जो वीडियो मैं दे रहा हूँ आपको, वो अपने आप में सबसे अलग और भिन्न होगा। तारा महाविद्या पर दे रहा हूँ, और तारा महाविद्या जो तारा साधना है वो एक अंक एक बार के वीडियो में तो आपको मैं संपूर्ण ज्ञान दे ही नहीं सकता। इसको देने के लिए मुझे कम से कम 2 से 3 वीडियो, 3 से 4 वीडियो बनाने पड़ेंगे। 3 तो मैं बना ही दूंगा, एक में थोड़ा आगे पीछे होगा पर वो चलेगा। पर इन 4 वीडियो को भी आपको बहुत गहनतम रूप से देखना पड़ेगा, और तब जाके आप तारा महाविद्या का थोड़ा सा अंश ग्रहण कर पाएंगे। और तारा महाविद्या का वीडियो बनाने के लिए सबसे मुख्य बात है कि वीडियो बना कौन रहा है। वीडियो वो बना रहा है जिसने सद्गुरु स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज जी से तारा महाविद्या दीक्षा ली है और तारा साधना संपन्न करी है। अपने जीवन में अनेकों बार भगवती तारा का विग्रह निखिल धाम में स्थापित किया है। तारा पे 5-6 अंक निकाले हैं। कम से कम, झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, पर कम से कम 700 से 800 बार तारा माना महानुष्ठान अपने शिष्यों को करा चुका होऊंगा। तारा दीक्षाएँ अनेक शिष्यों को अनेक मंत्रों से दे चुका होऊंगा, जिसमें से कम 400 से 500 शिष्यों को, ज़्यादा तो नहीं बोल, लाखों हैं, उसमें 400-500 शिष्यों को भगवती तारा के दर्शन भी हुए हैं। तारा की कृपा भी लोगों पे बहुत हुई है, और उनकी तो गिनती नहीं है जिसके ऊपर तारा महाविद्या ने इतनी कृपा की है कि वो उनको 3 तोला सोना के बराबर या 2.5 तोला सोना के बराबर उनको प्रतिदिन प्राप्ति आज भी होती रहती है। 2.5 तोले सोने का मतलब ये है कि जो वर्तमान दर है उसके हिसाब से होती है, और वो ऐसे भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि कुछ जगह इसको बड़ा ही काव्यात्मक तरीके से लिख दिया जाता है कि आप भगवती तारा की साधना करेंगे तो आपको 2.5 तोला सोना प्राप्त होगा, आपके तकिया के नीचे सुबह 2.5 तोला सोना रखा हुआ मिलेगा। ये बात नहीं है। ये बात ठीक एक कहने का तरीका, या आकर्षित करने का, या किसी को इस विद्या की तरफ आकर्षित करने के लिए ऐसा किसी ने कह दिया हो तो ठीक है। बाकी सत्य ये है कि इतना पैसा मिल जाता है दिन भर में, और ऐसा भी नहीं कि रोज़ मिल जाए। कई लोगों को ऐसा होगा कि एक दिन में इतना पैसा मिल जाए कि 50 साल में जितना आदमी नहीं कमा सकता, रोज़ रोज़ ना मिले। किसी को रोज़ रोज़ मिल सकता है, किसी को महीने में एक बार इतनी इनकम हो सकती है कि वो 2.5 तोले सोने के बराबर हो जाएगी। महीने भर के हिसाब से आप कैलकुलेशंस करेंगे तो किसी को कुछ भी ऐसी चीज़ प्राप्त हो सकती है, ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाए, ऐसी कोई संबंध बन जाए जो 2.5 तोले सोने के बराबर हो, ऐसे किसी व्यापार में आ जाए, ऐसी किसी लाइन में आ जाए जहाँ पे उनको इतना आगे चल के प्राप्त हो जाए। प्राप्ति तो ऐसी है कि कोई, अब पूरा जीवन आदमी रहता है तो पूरा जीवन अगर राजनीति में खपाता है तो पूरा जीवन कोई मंत्री थोड़ी बन जाता है। कुछ दिनों के लिए उसे शासन मिल जाता है। 25 साल, 30 साल, 50 साल, 40 साल उसने अगर राजनीति में अपने खपाए तो 5 साल के लिए मंत्री बन सकता है, 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बन सकता है, 10 साल के लिए बन सकता है, पर वो 10 जन्मों के बराबर हो जाता है, क्योंकि वो एक एक क्षण उसमें इतने घनीभूत होते हैं। तो आर्थिक दृष्टिकोण तो एक अलग चीज़ है। इतना मान सम्मान मिल जाए, इतनी इज्जत मिल जाए, इतना आप कृतज्ञ हो जाए, इतनी आपकी वाहवाही हो जाए, इतना आप नाम कमा लें, इतना आप कुछ ऐसा कर गुजरे जो 2.5 तोले सोने प्रतिदिन के बराबर हो, तो ये एक कहने का तरीका है। और अगर जो साधक इतने विराट नहीं होते हैं, इस चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं कि हमने साधना की, हमको 2.5 तोला सोना रोज़ नहीं मिला, वो साधना के योग्य नहीं होते हैं। सर्वप्रथम जब मेरे पास लोग मुझे फ़ोन करते हैं तो फ़ोन पे बोलते हैं, गुरुजी तारा महाविद्या के बारे में आप मुझे बता दीजिए, मुझे श्री विद्या के बारे में बता दीजिए। तो सर्वप्रथम यही समझ में आ जाता है कि वो व्यक्ति चाहता है कि गुरुजी मोबाइल उठाए और मोबाइल के ऊपर ही सब कुछ बता दें। कुछ लोग चाहते हैं कि वो मुझसे बात करते हैं तो वो कहते हैं हमारी पूरी समस्या मोबाइल पे सुन लो। नॉट पॉसिबल। मोबाइल पे बात करने के लिए सिर्फ मैं आपको आशीर्वाद दे सकता हूँ, एक परिचय आपसे हो सकता है, और जिनसे परिचय हो उनसे 2 मिनट 1 मिनट में शॉर्ट में उनकी समस्याएं सुनी जा सकती हैं। तो
तो अब आप मुझसे पूछो तारा महाविद्या के बारे में, तो मैं कहाँ से बता दूंगा मोबाइल के ऊपर। और मोबाइल पे हर 5 मिनट में मूड स्विंग होता है। किसी एक व्यक्ति से बात करो, उसकी दूसरी समस्या, किसी और से बात करो और किसी से, तो अगर हर 2-2 4-4 मिनट पे एक एक व्यक्ति आपके सामने से निकल रहा है तो आपका मूड स्विंग होता है। और जब मूड स्विंग होता है तो किसी ने अभी 2 मिनट पहले ही कहा कि मैं बीमार हूँ और मेरे को ऐसी ऐसी समस्या है, और फिर 2 मिनट बाद कोई कह रहा है गहन आध्यात्मिक तारा का ज्ञान दे दो। तो एक तरफ पूर्ण भौतिकवादिता है, एक तरफ पूर्ण आध्यात्मिकवादिता है, तो दोनों का मिक्सचर नहीं हो पाता। माइंड इतनी जल्दी ट्यूनिंग नहीं हो पाएगी कि आपको बता दूँ। ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि मस्तिष्क कैसा होना चाहिए। आप मेरे पास दीक्षा लेने आते हैं, मैं कहता हूँ आप बैठिए, आप ध्यान लगाइए, बिल्कुल शरीर को शिथिल छोड़िए। मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ और ये श्लोक पढ़ रहा हूँ, स्तोत्र पढ़ रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं तारा का सहस्त्राक्षरी मंत्र का पाठ कर रहा हूँ, तो मैं आपसे कहूँगा आप आंख बंद करके गहन ध्यान में उतरिए, सिर्फ मेरे शब्द आपके कान में जाएं। तो उसमें होता क्या है शिविरों में भी इसमें कि लोग एक तो आंख बंद करके ध्यानस्थ और अंदर उतर नहीं पाते, वो आंख खोल के फिर मुझे देखने लगते हैं, या मैं जो बोल रहा हूँ उनको उनमें इंटरेस्ट नहीं होता। और एक कहावत हमारे यहाँ प्रचलित है कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकल गया, इम्पॉसिबल। ये बिल्कुल बकवास बात है। माइंड जो है वो हमारा जो मस्तिष्क है वो ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड का रेप्लिका है। छोटा सा एक जो मशीन है वो ब्रह्मांड और माइंड में कोई फ़र्क नहीं है, सेम है। तो वो माइंड में अगर एक बार चली गई चीज़ तो वो कभी नहीं निकलती। मैंने अगर मान लीजिए 15 मिनट का पाठ किया और आपने बिल्कुल ध्यानस्थ होकर उसको पी लिया, अंदर उतार लिया बिना किसी विचार के, तो वो फिर आपके मस्तिष्क के अंदर रहता है और वो मस्तिष्क में से कभी नहीं जाता। कभी ये कई जन्मों तक नहीं जाएगा। ये एक जन्म की बात तो बहुत दूर है, कई जन्मों तक नहीं जाएगा। ऐसे ही मेरे वीडियो हैं, आपने एक बार मेरा वीडियो देखा, मेरा वीडियो देखने के बाद आप बोलेंगे हम भूल जाते, हमें कुछ याद नहीं रहता। ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि आप भूल जाते हैं, क्योंकि वो ट्रू स्पिरिचुअल वीडियो है। अंदर जाते ही वो टुकड़े 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 होता जाएगा, वो उस रूप में उस फॉर्म में नहीं रहेगा, वो शब्द टूटते जाएंगे और ऐसे करते 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 वो स्पंदन में बदल जाएंगे, सूक्ष्मातीत स्पंदन में बदल जाएंगे। जैसे होम्योपैथी की दवाइयाँ बदल जाती हैं या हमको जो टीके लगाए जाते हैं वो बदल जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बदल जाती हैं, और हमको एक बार टीका लग जाता है, ज़िंदगी भर हमको टीका लगवाने की, चेचक के टीके की ज़रूरत नहीं है। तो धीरे 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 हमारे पूरे दिमाग में, हमारे पूरे मस्तिष्क में घूमता रहता है और हमको कवचित करके रखता है। तो वही ठीक उसी प्रकार से जब मैं उच्चारण करता हूँ, जब मैं किसी चीज़ का पाठ करता हूँ, तो यही कोशिश रहती है कि शिष्य के अंदर पूरी तरह से उतार दो। शिष्य को क्या लगता है बार बार कि मैं कवचित नहीं हुआ, मैं किलित नहीं हुआ, उसका यही प्रोसेस है। एक बार अगर उसके अंदर पूरी तरह से उतर गया और टूट 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 के जाने लगा, उसको वो माने वो ना माने, उसको विश्वास हो उसको विश्वास ना हो, ये एक अलग विषय है, पर वो चीज़ उसके अंदर रहती है और सारी ज़िंदगी उसको किलित कवचित और वो करके रखती है ये चीज़। तो ये इस विद्याओं को देने की सबसे बड़ी क्रिया है जो गुरु ही कर सकता है। जिसने इस मामले में कुछ कभी कर्म किया होगा वही तारा महाविद्या के बारे में बता सकता है। प्रथम है महाकाली। महाकाली सबसे पहले हुई। तो महाकाली महाकाली का जो प्राकट्य भगवान शिव ने किया है, वीरभद्र महाकाली को प्रकट किया और उनको दक्ष यज्ञ में भेजा, संपूर्ण विनाश आज्ञा दे के दी, बिल्कुल जाओ जो करना है करो। तो द कॉन्शियस जो एक सोच होती है, एक कॉन्शियसनेस है, वो बिल्कुल अलग है वहाँ पे, कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, कुछ नहीं सोच रही है कौन उनके आमने आ रहा है, सामने आ रहा है, कैसे आ रहा है। जब भी महाकाली का प्राकट्य होता है तो महाकाली ऐसे ही चलती हैं, अंधेरा कर देती हैं, सबको काट के रख देती हैं, और इतनी दक्षता से काटती हैं कि आप रक्त बीज को काटती भी जाती हैं, उसका एक एक रक्त भी इकट्ठा करती जाती है और पीती जाती है। रक्त बीज जैसे चैलेंजिंग असुर को भी मार डालती है, जिसको काटें जितने रक्त गिरेंगे उतना ही रक्त बीज और उत्पन्न होंगे, पर उनको भी काट के पीती जाती हैं। चंडमुंड को भी काट डालती है, इसी तरह से महिषासुर को भी मार डालती है। सबको एक एक करके जो अपनी विशेषता लिए हुए असुर होते हैं उनको महाकाली सबका मर्दन कर देती हैं। और फिर वो एक जिसे कहते हैं उन्माद का चरमोत्कर्ष है, हिंसा का चरमोत्कर्ष है, क्रोध का चरमोत्कर्ष है, युद्ध का चरमोत्कर्ष है। मतलब वो इतना जिसे कहते हैं उस बिंदु के आगे कुछ नहीं है, वो महाकाली है। वो किसी की नहीं सुनती है, फिर सब खत्म, सब उनके लिए बराबर, जो सामने आया उसको साफ करती हुई चलती हैं। तब ऐसे में जब युद्ध संपन्न हो जाता है और महाकाली को अब होता है भाई अब रोकिए, अब तो बचा ही नहीं कोई, सब मर गए, अब इनका क्या किया जाए।
तब वो भगवान शिव से कहा जाता है। तो भगवान शिव युद्ध नहीं करते, भगवान शिव ही एक आखिरी रहते हैं जो लेट जाते हैं, उनके पति जमीन भूमि पर लेट जाते हैं शव के समान, और जैसे ही उनका पाँव, भगवती का पाँव भगवान शिव के छाती पर पड़ता है, वो पूरी ऊर्जा जो पाँव के माध्यम से पूरी ऊर्जा खींच लेते हैं शिव जी। महाकाली की पूरी ऊर्जा को शिव खींच लेता है अपने में, अपने अंदर समाहित कर लेता है, पूरी ऊर्जा खींच लेते, दोनों तरफ से क्रिया होती है, तो पूरी ऊर्जा खींच लेते हैं। तो उनको होश आता है, उनकी जीभ निकलती है, अरे ये मैंने क्या किया, किसके ऊपर पाँव रख दिया। तब देखते शिव जी हैं, तो उनको फिर पुनः वो चेतना में वापस आती है, प्रकाश में वापस आती है, और वो उसकी जीभ अंदर चली जाती है, और जो शिव रहता है वो शिव की ऊर्जा भी खींच ऊपर को खींच जाती है, और वो शिव जो है वो शव में परिवर्तित हो जाता है, शव बन जाता है। और यहाँ पर जाकर जो एक जब भी काली थी, पर उसके बाद यहाँ पे द्वितीय का उत्पन्न होती है, जो जिसे कहा गया है नीला, नील वर्ण की होती हैं तारा, और वो नील वर्ण ब्लैक से नीली हो जाती हैं, और फिर उनको होश आता है, ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरे से क्या कर रही हूँ। तब उनकी जो पूरा क्रोध है, पूरी चीज़ें वो चली जाती हैं, और वो तारा के रूप में एक प्रकाश उत्पन्न, जो काले से नीला, और नीला प्रकाशवान हो जाता है। तो वो उनके अंदर फिर वही चेतना आती है, और उनके अंदर उतनी ही प्रचंड जो क्रोध था, वो क्रोध जो उनका क्रोध रहता है, वो उनका क्रोध परम चेतना में कन्वर्ट हो जाता है। उनके अंदर परम मातृत्व आ जाता है, मातृत्व आया है तारा में, परम मातृत्व आ जाता है, परम दया आ जाती है, कृपा आ जाती है, करुणा आ जाती है, सब कुछ। पर ये जो मानवीय जो ये गुण हैं, उच्च कोटि के गुण हैं, ये परम अवस्था में उनके अंदर जागृत, तारा के अंदर जागृत हो जाते हैं। तो जाके वो एक अभी तो पहले तो बिल्कुल काली के रूप में कल्याणमयी नहीं है, वो तो बिल्कुल क्रोधमयी है, युद्ध में चला रही है। मैंने जब काली के दर्शन किए तो मैं भी दंग रह गया कि वो मेरे पीछे भी बहुत बड़ा अस्त्र शस्त्र लेके मारने दौड़ी, एक पेड़ पे चढ़ता, दूसरे पेड़ पे उतरता, तीसरे पे चढ़ता, आखिरकार उन्होंने मेरे कान पे वार कर ही दिया, और मैं एकदम से उठ के हड़बड़ा के बैठ गया कि ये क्या हुआ। मतलब मैं जब काली जी के दर्शन किया हूँ अपने जी, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, और लोगों को क्या होता है मुझे नहीं मालूम, सबके अनुभव अपने अलग अलग होते हैं, साधकों का किसी से कोई मेल और वो नहीं होता। तो उसमें यही देखा मैंने। पर जब तारा का दर्शन अलग भाव से, तारा जो है बहुत प्रेममयी है, बहुत संभोगमयी है, बहुत आनंदमयी है, एवरीथिंग। और तारा की बात, सबसे बड़ी बात यह है कि तारा के बारे में कहा गया है, यम यम चिंत्यति तम तम प्राप्नोति निश्चितम। मतलब जब जब आप चिंतन करेंगे भगवती तारा का, तब तब आपको प्राप्ति होना निश्चित है। आप जो मांगेंगे वो उससे ज़्यादा देती है। अगर आपने उससे 100 रुपये मांगा और उसने आपको 200 रुपये दिए, तब 250 रुपये दिए, तब समझना तारा सिद्धि, वरना तारा सिद्धि नहीं कुछ और। अगर आपने उससे 5000 मांगे, उसने आपको 15,000 दिए, तो मैं मानता हूँ तारा सिद्धि है, वरना तारा सिद्धि नहीं है। उसके बीच की बहुत सारी स्थितियाँ हो सकती हैं, क्योंकि 3 गुना 4 गुना देती है। जितना आप मांगोगे उससे ज़्यादा देने की सामर्थ्य रखती है, और ऐसा बहुत कम होता है कि इतना देने की कोई सामर्थ्य रखता हो, इतनी सारी चीज़ें देने के लिए क्रिया करती हो। और ये खड़ी हैं, 10 महाविद्याओं में 7 बैठी हुई हैं और 3 खड़ी हुई हैं। तो 3 खड़ी हुई में से एक तारा है जो स्टैंडिंग पोजीशन में, एक हाथ में कैंची है, नीलकमल है, जीभ अंदर है, और चेहरे पे सदा भगवान श्री कृष्ण के समान मुस्कान है, पूर्ण मुस्कान है, मुस्कुराती हुई खड़ी हुई हैं। जब पूरा सब कुछ हो गया तो मुस्कुराती है, और अभय हस्त भी है और वरद हस्त भी है, दोनों इनके साथ जुड़े हुए हैं तारा के साथ। और द लाइट, ये प्रकाश की देवी है। तो लाइट जो है सबसे प्योर फॉर्म है इस पृथ्वी पर। ये हमारा अंगूठा देख रहे हैं ना, ये अकाट सत्य है, अंतिम सत्य है, परम सत्य है। हमारी आत्मा इतनी बड़ी होती है, बस इतनी बड़ी प्योर लाइट होती है जिसे हम आत्मा कह सकते हैं, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण, मैं अन्य किसी को प्रमाणिक नहीं मानता, एक प्रमाणिक गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा का वर्णन किया है वो अंगुष्ठ के बराबर होती है। और वो अंगुष्ठ के बराबर जो आत्मा होती है, वो आत्मा हर जगह वही उसी की क्रिया है, उसी को कहा गया है। वो लाइट है जो अंगुष्ठ के बराबर लाइट है, और वो लाइट होती है आपकी, समझ लीजिए, वाइट कलर की, हल्की सी मिल्की वाइट कलर की लाइट है। ट्यूब लाइट के समान जो लाइट होती है, उसका प्रकाश ऐसा होता है उस आत्मा का। और वो आत्मा एक ही इतनी बड़ी होती है, और इतनी में अनंत आत्मा एक साथ समाहित हो सकती हैं, और इतने बड़े एक लाइट में से अनंत
अगणित आत्माएं, अगणित प्रकाश निकल जाता है और फिर एक साथ मिलकर इतना बड़ा फिर हो जाता है। ये उसकी खासियत है। मतलब आप समझ लीजिए, अगर करोड़ों अरबों जीव हैं, मनुष्य हैं, इधर उधर हैं, तो इसमें इतनी ताकत है कि इतनी बड़ी आत्मा के एक पुंज में से जितनी चाहो उतनी आत्माएं निकल जाएंगी और वो हर जीव जंतु में चली जाएंगी। और जिसका उससे ये सवाल नहीं कि बस इतनी बड़ी होती है, सूक्ष्म सूक्ष्म में भी इतनी बड़ी होगी, बड़े से बड़े जीव में भी इतनी बड़ी होगी, डायनासोर में भी इतनी बड़ी होगी और चींटी में भी इतनी बड़ी होगी। आप सोचोगे लाइट, यही तो लाइट है, यही तो लाइट का खेल है कि डायनासोर को भी इतनी बड़ी आत्मा चलाएगी, मनुष्य को भी इतनी बड़ी आत्मा चलाएगी, एक क्रिमिनल को भी इतनी बड़ी आत्मा चलाएगी, एक परम पुरुष को भी इतनी बड़ी आज्ञा चलाई, आत्मा ही चलाती है। एक गाय के अंदर भी इतनी बड़ी आत्मा है, एक चूहे के अंदर भी इतनी बड़ी आत्मा है। वो उसके अंदर जाके स्क्वीज हो गई, वो हो गई, पर उसके हिसाब से जो द बॉडी होती है, उसको समझ लीजिए दो चीज़ें, द बॉडी एंड द सोल। तो सोल अंदर जाके स्क्वीज हो जाती है, जैसा शरीर है उसके हिसाब से सिकुड़ जाती है। और वो लाइट ऐसी है, मैंने कहा ना कि इसके अंदर करोड़ों को इकट्ठा कर दो तो भी एक ही घनत्व रहेगा। मैंने उदाहरण दिया, अगर 10 ग्राम है पूरे सृष्टि में, मान लीजिए 50 ग्राम पूरी संपूर्ण आत्मा का जो वेट है 50 ग्राम है, तो 50 ग्राम ही रहेगा। और 50 ग्राम में से 5 अरब खरब आत्माएं भी निकल जाएगी और फिर 5 अरब खरब एक साथ मिल जाएंगी तो भी 50 ग्राम रहेगा। और ये विराट भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। ये इसकी सुपर टेक्नोलॉजी है। दिस इज सो एक्सट्रीम बियॉन्ड योर माइंड। अगर आप मस्तिष्क से इस टेक्नोलॉजी के बारे में सोचोगे तो ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते रह जाओगे। अभी दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ नॉट हियर, क्योंकि वो हमारे मनुष्य जो आत्मा को कहा आचार हमारे किसी ने हमने क्रिएट नहीं किया है। हु क्रिएटेड दिस आत्मा, ये किसके द्वारा क्रिएट है, कहाँ से आई है, क्या हुआ है, क्या है, इसके बारे में किसी को नहीं मालूम और होगा भी मालूम नहीं। तो यही आत्मा मेरे अंदर भी है, एक स्त्री के अंदर, एक बालक, एक पुरुष के अंदर भी है, एक हिंदू के अंदर भी है, एक मुसलमान के अंदर भी है, एक सिख के अंदर भी है। द बॉडी इज डिफरेंट। और इस आत्मा का काम सिर्फ एक काम है, ये आत्मा शरीर से लिप्त नहीं है। ये आत्मा के शरीर के मर जाने पे इसको दुख नहीं होता है, ये निकल जाती है बाहर और फिर कहीं और जाके इंस्टॉल हो जाएगी। और नहीं, और जब तक इंस्टॉल नहीं होती है ये जाके किसी और समूह में जाके उसमें शामिल हो जाती है। आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। अगर मान लो किसी की मृत्यु हो गई, उसके अंदर से आत्मा निकल गई, तो आत्मा हो सकता है 20 साल बाद जन्म ले, तो किसी ऐसी लाखों करोड़ों जो लाइट है उसमें जाके समाहित हो जाएगी वो, फिर 20 साल बाद उसमें निकल के फिर कहीं और चली जाएगी। दिस इज़ द गेम। और जो बॉडी है वो बॉडी एक अलग चीज़ है। बॉडी डीएनए पे ऑपरेट होती है, बॉडी संस्कार पे होती है और बॉडी चेंज होती रहती है। तो बॉडी कोई सी भी हो सकती है, बॉडी किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो उस बॉडी में जाके उसको चलाना, उसको रन करना इस आत्मा का काम है। ये शरीर बूढ़ा हो गया, शरीर मर गया, शरीर बूढ़ा हो रहा है, शरीर मर रहा है, शरीर के साथ सब कुछ हो रहा है, आत्मा के साथ कुछ नहीं होता, कहीं कुछ नहीं होता, सिर्फ शरीर के साथ होता है। आत्मा के साथ तो कहीं कुछ होता ही नहीं है, वो तो निकल जाती, फिर आ जाती, फिर आ जाती, चलती रहती, आदि अनंत है, चली आ रही है। वो उसका एक अलग ही प्रोसेस है, उस प्रोसेस में अभी मैं नहीं पढ़ना चाहता। तो ये जो तारा है, जो चमकता हुआ तारा है, जो आत्मा है, यही आप समझ लीजिए इसी का विज्ञान तारा महाविज्ञान है, इसी का पोषण है। तो ये बॉडी के अंदर जाती है और बॉडी के अंदर क्रिया करती है, बॉडी को चलाती रहती है, और जिस समय ये बॉडी से निकल जाती है वो शव बन जाता है। तो जब तारा ने, भगवती महाकाली ने शिव के ऊपर पैर रखा तो शव बन गए। इसको कहा ना शव के ऊपर खड़ी है। क्यों? क्योंकि वो जो आत्मा थी वो चली गई भगवती के अंदर चली, वो प्रकाशवान हो गई, वो प्रकाश की देवी बन गई। और वही आत्माओं की देवी हैं, आत्माओं की संचार करता है। किस आत्मा को कौन सी बॉडी देनी है, कब देनी है, कैसे देनी है, किस प्रकार देनी है, बॉडी में कब तक रखना है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये एक विषय है जिसके अंदर आपको मैंने बहुत अब फिर आप बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि पशुओं पक्षियों में भी आत्मा है, तो क्या उन पर भी कर्म का हाँ, वो सोचते हैं पशु पक्षी में आत्मा ही नहीं है, बेवकूफ़ कहीं के। वो आत्मा पशु क्या, चींटी में भी आत्मा है, उससे छोटे जो जीव जंतु हैं माइक्रोस्कोपिक है, उनमें भी आत्मा है। दे आर रनिंग बाय सोल, वो कोई मशीन नहीं है। वो मशीन ऑफकोर्स दे आर बायोलॉजिकल, सब काइंड केमिकल और फिजिकल मशीन्स का कॉम्बिनेशन है, पर दे आर रन बाय आत्मा, द सोल। गाय भी उसी का, तो कार्मिक रिजल्ट तो इनको भी भोगने पड़ते हैं।
ये इनमें भी, इनको मारोगे तो इनको भी कष्ट होगा। ये भी अपनी भाषा बोलते हैं, वो कितनी विकसित है, कितना मस्तिष्क विकसित है या नहीं है, उससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। गाय का जितना मस्तिष्क विकसित है, जितना माइंड है, उसके हिसाब से आत्मा काम करती रहती है, उसको चलाती रहती है। भैंस का जितना मस्तिष्क विकसित है, उसके हिसाब से उसको चलाएगी। डायनासोर का जितना मस्तिष्क विकसित है, उसके हिसाब से उसके, और जो डायनासोर के कर्म हैं, वो कर्मों को मैं आत्मा बाधित नहीं करती। वो तो चलो तुम खा रहे हो, कच्चा खा रहे हो, पक्का खा रहे हो, किसी को चबा रहे हो, किसी को मार डाल रहे हो, तो वो आत्मा का उससे कोई लेना देना नहीं है। करो, तुम्हें भी कोई एक दिन ऐसे ही कर देगा। मैं तब उसमें से भी निकल जाऊंगी, तुम में से भी निकल जाऊंगी, दोनों में से निकल जाऊंगी, दोनों में से निकल जाती है आत्मा। तो उनको कार्मिक के जो परिणाम है, वो जीव जंतुओं में भी वैसे ही जैसे मनुष्य में। इसलिए कहा 84 लाख योनियों से गुजर के आदमी को मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। जब मनुष्य जन्म का जो ब्रेन है, द गेम ऑफ ब्रेन, वो फुली डेवलप्ड है, वो एक अलग टाइप का है। जब इस ब्रेन में आती है आत्मा, तो इस ब्रेन में आने के बाद आत्मा को कर्मास के जो अपर पोर्शन है उसमें आ जाती है। तो पाशविक कर्म और पशु कर्म पीछे छूट जाते हैं, उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। फिर वो यहाँ पे मनुष्य को अभी तो नहीं खा रहा ना। ठीक है, मैं मानता हूँ 4000-5000 साल पहले मनुष्य खाता था। मनुष्य ऐसी, हम इस प्रक्रिया से बहुत बुरी तरह गुजरे हैं। ऐसा मत समझिए 5000 साल पहले या 7000-8000 साल पहले मनुष्य क्या कहते हैं, मांसाहारी और मानव भक्षी नहीं था। ऑफ कोर्स वो था। वो मनुष्य जैसे जानवर को, कुत्ता कुत्ते को खा जाता है, जैसे मछली को खा जाती है, वैसे मनुष्य भी मनुष्य को खा जाता था, फिजिकली खा जाता था। धीरे धीरे उसमें इतना विकास हुआ है इस कर्म के आधार कि उसने समझ लिया दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इसकी ज़रूरत नहीं है, यूजलेस है ये बात। तो वो इस चीज़ से निकल के आगे स्पिरिचुअलिटी की तरफ, जैसे जैसे स्पिरिचुअल जिसे कहते हैं फील्ड में ह्यूमन ब्रेन ने प्रवेश किया है, स्पिरिचुअल फील्ड में प्रवेश करने के बाद उसने ये सब प्रक्रियाएं छोड़ दी हैं, और अब तो ये पूर्ण तरह से वर्जित है, और ये ट्रू भी है। ये ह्यूमन का विकास है एक तरह का। तो उस विकास की श्रेणी में हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। और जैसे जैसे एक स्पिरिचुअल व्यक्तित्व की क्या पहचान है, बस यही पहचान है, वो पशुत्व से मुक्त हो गया। एक तो हो गया सारे, एक आदमी को सीधे खा गया, राक्षस से भक्षण कर गया, जैसे जानवर को खा रहा है। एक होता है दूसरे तरीके से, साइकोलॉजिकल तरीके से, फिजिकल तरीके से, या मेंटली या सोशली एक आदमी का खून पी रहा है, उसको खा रहा है, उसको परेशान कर रहा है, उसको लूट रहा है, उसके कर्मों को खा रहा है, उसका शोषण कर रहा है, उसको चूस रहा है। ये तो रोज़ अभी भी घटित हो रहे वाली घटना। तो इस लेवल पे हम कह सकते हैं आज भी हम भक्षक हैं। समाज टोटली तरह भक्षक है, इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते। इसी को लेकर सारे लॉज बने हैं, सारे नियम बने हैं, सारा समाज बना है कि नहीं। समाज इस चीज़ को कि भाई एक मनुष्य को ना खाए, किसी भी तरह से ना खाए, किसी भी तरह से उसका भक्षण ना करे, किसी भी तरीके से उसको मैट्रिक्स से जाल में ना फंसा करे, पर स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन, ये होता है। पर स्पिरिचुअलिटी जो स्पिरिचुअल पाथ की तरफ बढ़ गए, जिनका तारा से समागम हो गया, जिसको तारा ने अपने मस्तिष्क में बिठा लिया। तारा अपने साधक को अपने जूड़े में बिठा लेती, सामने बांधती एक जटा, उसमें अपने शिष्य को बिठा लेती, या मतलब सर के ऊपर बिठाती तारा। तो तारा वो विज्ञान है जिस विज्ञान को समझने के लिए हमको यहाँ तक आना पड़ेगा। बड़ा कोहराम मच गया, इतना कोहराम मचा। अयोध्या में अभी कुछ भी नहीं हुआ। अयोध्या में तो इतना सरकार की वो विकट रात्रि भी आई थी, वो विकट समय भी आया था अयोध्या में कि एक प्यादी ने पूरे अयोध्या को गिरा के रख दिया। आप यकीन मानिए इतना कोहराम मच गया वहाँ पे। जिस व्यक्ति का राज तिलक होना था, सुबह उसको गद्दी पे बिठाना था, राजा राम, भगवान प्रभु श्री राम का राज्य तिलक होना था, राज तिलक होना था, गद्दी पे उनको बिठाना था। पर रात में ही ऐसा खेल हो गया कि रात में गद्दी बिठाने वाले आदमी को वनवास हो गया। सुबह उसको कहा गया कि अब आप अपना पैकअप कीजिए और ये कपड़े वपड़े सब उतारिए, सोना चांदी हीरा मोती उतारिए, खड़ाऊ डालिए और चलिए वन की तरफ आप गमन करेंगे, क्योंकि आपको 14 वर्ष का वनवास हुआ है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। पूरे हाहाकार मच गया पूरे अयोध्या में, लोग रोने लगे, लोगों ने खाना पीना सब छोड़ दिया। ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? दशरथ जी तो मर ही गए इस दुख में आखिर झेलते हुए। क्या हुआ? राम हंसते हंसते बिना उसके चल पड़े, वन की तरफ चल पड़े। सीता जी भी चल पड़ी, मैं भी चलती हूँ आपके साथ, लक्ष्मण भी चल सके। ये कहानी विदित है
कि एक राजमहल के अंदर क्या क्या, ये राज विद्या इसलिए कि राजमहल में ये कैसे घटित हो गया, किसी को कल्पना नहीं थी, किसी को मालूम नहीं था। जहाँ पे तैयारी हो रही है राज तिलक की, और पता चला सुबह वनवास पे निकल जाओ आप। कैकई ने और मंथरा ने मिलके रच दिया खेल। ये स्त्री तत्व था। इसके बारे में मुझे बहुत लंबी चौड़ी बात करनी पड़ेगी। अब होता क्या है, जब ऐसा हो जाता है तो बहुत चले गए बेचारे सुबह। अब आप सोच लीजिए कि पूरा अंधेरा छा गया अयोध्या में। जो राजा था, जिसको गद्दी बैठी थी, जिसको चमकना था, जिसको स्टार था, जो सेलिब्रिटी था, जिससे पूरे अयोध्या की, पूरे आर्यावर्त की शान थी, वो राम लक्ष्मण निकल पड़े। भरत आए तो भरत जी बाहर बैठ गए, खड़ाऊ लेके अयोध्या से बाहर बैठ गए। शत्रुघ्न भी बेचारा बहुत समर्पित आदमी था, बाहर बैठ गया उनके साथ। तो बाद में इनकी खिंचाई शुरू हुई। विश्वामित्र को बुलाया गया, वशिष्ठ आए बैठे, कण्व बैठे, पाराशर बैठे। बोला भाई साहब, आप किस बात की तनख्वाह लेते हैं? आप लोग राज ऋषि हैं, आपको किस बात के पैसे, किस बात की आपको सुविधाएं मिल रही हैं? आपको खाने के लिए मिल रहा है, ये मिल रहा है, आरती उतर रही है, आप ऋषि हो, आप ज्योतिष की बात करते हो, आप दुनिया भर के अनुष्ठानों की बात करते हो, आप यज्ञ की बात करते हो, आप त्रिकालदर्शी सिद्धियों की बात करते हो, आप इस देवता की उस देवता की बात करते हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, कर्म के सिद्धांत देते हो। आपको मालूम नहीं चला कि ये घटना घटित होने वाली है? इतना बड़ा फेलियर कैसे हो गया आप लोगों के रहते हुए? काहे के लिए इतने बड़ी सीधी बात की गई, पॉइंट टू पॉइंट बात की गई अयोध्या के राजमहल में, कि इतने सारे ऋषि मुनि तपस्वियों को, ये ज्योतिषियों को, ये पंडितों को, पुजारियों को, सबको क्यों पाल के रखा गया है? जब इतना बड़ा अनिष्ट हो गया, इनमें से किसी एक को भी इंट्यूशन नहीं हुआ, इनमें से किसी एक को भी ये दिमाग में समझ में नहीं आई कि ऐसा हो सकता है, इनमें से किसी एक ने भी इशारा नहीं किया कि इतना बड़ा कांड हमारे राजमहल में चल रहा है, ये सब चुपचाप बैठे हुए हैं। अकाउंटेबिलिटी तो होती है, पूछताछ तो हुई, सभा में सबकी मुंडी नीचे हो गई। और थे सबके सब अच्छे उच्च कुल के उच्च लोग थे, विद्वान थे। आप यकीन मानो, उसी समय विश्वामित्र ने अयोध्या छोड़ दिया। वशिष्ठ ने कहा, मैं अन्न खाया है यहाँ पर, और जब मैं राजमहल की, राम की रक्षा नहीं कर सका, मुझे मालूम नहीं चल सका, तो अब मैं किस मुंह से यहाँ पर रहूँगा? क्या करूँगा बताइए? क्या जवाब दूंगा मैं अयोध्या की जनता को? राजा से कैसे आके मिलाऊंगा? कहाँ चला गया मेरा ज्योतिष कर्म? कहाँ चली गई मेरी सिद्धियाँ? कहाँ? मुझे मालूम क्यों नहीं चला कि ऐसा भी हो सकता है? क्या कि इनमें से किसी ने कहा था कि राम को वनवास होगा? सब राम को वनवास की तो किसी ने कही नहीं थी। कणों के साथ भी यही हुआ। इन्होंने कहा भाई अब तो, बोला इसकी कभी कभी प्रश्न उठ जाते हैं, इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसकी प्राथमिकता क्या है? ये पूजा पाठ की और ये वो दुनिया भर की चीज़ें कर रहे हो आप लोग बैठ के, हवन ये वो, ओम शांति चिल्ला चोट कर रहे हो, ये ध्यान लगा रहे हो, ये लगा रहे हो, योग कर रहे हो। जब तुम्हारा राम को ही वनवास हो गया, सत्यानाश हो गया, तुम लोगों को पता ही, वो भी 14 साल के लिए। अब 14 साल बाद पता नहीं कहाँ जाएगा बेचारा, जंगल में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो बात की कहानी। पर पहले तुम लोग इसका आंसर करो कि हाउ दिस विल हैपन। ये तो ऐसे हुआ, अगर किसी देश में दुश्मन घुस आए और वहाँ की जासूसी जो एजेंसी, उसको मालूम ही न चले, तुमको किस बात की तनख्वाह दी जा रही, किस बात के तुम लोग को रखा गया, तुमने कुछ पता ही नहीं चला तुम्हें। उसी समय सबसे पहले इनको सस्पेंड कर दिया जाता है। जब कारगिल वार हुआ था तो इंटरनल न्यूज़ ये कि कितने जासूसों को, कितनी संस्थाओं के लोगों को, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को सस्पेंड किया गया था, कितने आर्मी के लोगों पे चोरी छुपे केस हुए, कितने लोगों से पूछा गया था, वो आपको मालूम नहीं। वो सीक्रेट रिपोर्ट्स होती हैं कि आप कर क्या रहे थे, घास छील रहे थे क्या बैठ के इतने दिनों से? वो घुस के चले आए, पहाड़ों पे बैठ गए, बंदूक ले लेके, सब पोजीशन लेके, और तुम लोग क्या कर रहे थे इतने सालों? किस बात के लिए पूरा इंडिया आपको बिठा के रखा हुआ था? कारगिल युद्ध की तो बहुत सारी बातें बताई ही नहीं गई। गलती तो पूरी की पूरी इंडिया की थी, पूरी गलती थी। वो 6 महीने पहले से, 8 महीने पहले से धीरे धीरे चढ़ के आ गए, और ये सोते रहे। इनको भनक नहीं लगी क्या? तो इसी प्रकार से जब ये घटित हो गया, तो यहाँ पे हुआ कि अब हम किसकी साधना करें, किसको समझे कि हम पे वो पावर्स आएँ, वो चीज़ें। ये तो हमारा बेकार निकला सब, जो अभी तक हमने पढ़ा लिखा था, जो हमने ये सब ज्योतिष वोतिष करा था, हस्तरेखा जो भी कि हमने पूजा पाठ की थी, ये सब कचरा निकल गई। क्यों? क्योंकि आपने कहा ये जहाज़ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करेगा, ये पेटेंट टैंक ले जाओ इंडिया में, दिल्ली तक चले जाना इसमें बैठ के। पता चला आधे रास्ते में तोड़ के हथगोले से तोड़ दिया इंडिया की फौज ने उसे। तो
जो उसका जो ज्ञान है वो जब टेस्ट होता है तब पता चलता है कि उसमें ताकत है कि नहीं है। तब ये लोग निकले हैं, सारे ऋषि मुनि ये निकल गए, अयोध्या छोड़ दी इन्होंने। ये सब अपने पीताम्बर और ये फिर भगवा वगवा उतार के कोने में फेंक दिया। और उसके बाद फिर ये चले चाइना की तरफ, तिब्बत की तरफ, कि अब ये सब हमने छोड़ दिया, ये बकवास, ये सब, इन्होंने फिर नॉनवेज भी खाया है, इन्होंने शराब भी पी है, स्त्री गमन भी किया है, फिर इन्होंने क्या कहते हैं कौल साधनाएँ भी की हैं, वाम मार के थ्रू भी साधनाएँ की हैं, इन्होंने सब कुछ किया है। और फिर उन्होंने कहा हमको वो पावर चाहिए, वो शक्ति चाहिए जो वास्तव में काम करती हो, जो वास्तव में होती हो, चीनाचार विधान से भी होती हो, तो हम उसके लिए तैयार हैं। हम नहीं मानते तथाकथित सामाजिक नियमों को, सामाजिक ये बेकार की पूजा पाठों को, बेकार की आरती को, सुबह कपूर की आरती जला ली, शाम को कपूर की आरती जला दी, हम नहीं मानते। उन्होंने डिनाई कर दिया। ये सारे ऋषि गए और फिर उन्होंने जाके जब तिब्बत की तरफ जाते हैं तो तिब्बत में जाके इन्होंने वास्तव में फिर तंत्र की साधनाएँ की हैं, फिर तारा की साधना की है और मातेश्वरी के रूप में, किसी रूप में, जिस रूप में इन्होंने तारा की सिद्धि प्राप्त की है। ओम रीम तारे तारे स्वाहा, अब तारिए आप ही हमें तारिए, बचाइए आप ही हमें बचाइए। लास्ट इस रिसोर्ट था इनके पास कि या तो अब लौटेंगे इनको, और ये क्या कर गए थे, या तो हम लौटेंगे तो बिल्कुल सिद्धि करके लौटेंगे तारा की, या तो हम आएंगे ही नहीं। अब हम अयोध्या की तरफ मुँह करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी जो बदनामी ना कट गई है इन चीज़ों से, हम नहीं आते। किस मुंह से हम लोगों के सामने जाएंगे। थे तो साधक। फिर ये वहाँ जाते हैं, चीनाचार की क्रियाएं करते हैं। चीनाचार चाइनीज़ एक तरह से, जिसमें कोई आडंबर नहीं है, जिसमें जो तारा की साधना है, तारा की साधना सुबह इस जो पुरुष है वो उठ के अपने बिस्तर पे अपनी स्त्री के पाँव को नमन करके मंत्र जाप कर सकता है। अपनी पत्नी के पाँव को देखकर, उसके पाँव को छूकर मैं अपनी शैया पे बैठ के मंत्र का जाप कर सकता है। वो मुंह में सुपारी डाल के खाते हुए मंत्र जाप कर सकता है। उसको छूट है। उसको फिर ये सब नियम नहीं बना दिए कि सुबह जनेऊ बांधना, तो ये करना, तो वो करना, ऐसे करना तो तारा सिद्धि। कभी तारा सिद्धि नहीं होती। ये तारा है, इसको इसका कहा गया किसी भी तरह से करो, कैसे भी करो, आपको ये तारा सिद्धि करनी पड़ेगी। तो इसमें फिर कॉपी बुक स्टाइल नहीं चली। जो भी पढ़ा था, जो भी लिखा था, जो भी सारी बातें थी, वो एक कोने में डाल दी गई। और फिर इन लोगों ने, विश्वामित्र ने, या आपके वशिष्ठ ने, आपके कर्ण ने, आपके पाराशर ने, इनने तारा साधनाएं संपन्न की। और ताराओं के अनेक रूप हैं। इन्होंने इसके पूरे विज्ञान को समझा। ये लोग वहाँ रहे एकांत। फिर इन्होंने द सॉलिट्यूड, एकांत जिसे कहा तारा खड़ी है, तो एकांत में साधनाएं की इन्होंने बैठकर वहाँ पे। इनके रिजल्ट्स देखे, जो चाहा वो प्राप्त किया। मेरे कहा ये अगर 100 रुपये मांगे तो 250 रुपये दिए तारा ने। तो सिर्फ तारा के होकर रह गए और तारा साधना इन लोगों ने संपन्न की। इसके मंत्र जो मैंने पत्रिकाओं में लिखे, पूजन लिखे, ये सारे संपन्न किए। इसीलिए कहा जाता है तारा साधना से पहले लिखा गया अम मम अशोभ्याय नमः। अशोभ्य जो हैं, अशोभ शिव हैं इसके, मतलब जो कभी शुभित नहीं होते, जिनमें कभी क्षोभ नहीं आता। क्षोभ का मतलब वो दुखी नहीं होता, वो किसी से क्रोधित नहीं होता, वो किसी बात को अपनी छाती में नहीं बिठा के रखता, वो किसी से दुश्मनी नहीं पालता, वो किसी से प्रतिद्वंदिता नहीं करता, वो किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करता। वो एज इट इज़ रहता है। वो किसी से प्रभावित नहीं होता, वो किसी की बात को नहीं मानता। अक्षोभ्य है। अगर एक अक्षोभ्य शिव है, अक्षोभ्य ऋषि है, उसके सामने वो जाके बोलोगे कि फला किताब में फला चीज़ लिखी हुई है, वो कभी नहीं मानेगा। ना उसका विरोध करेगा, ना उसे मानेगा। वो उतना ही मानेगा जितनी की उसको ज़रूरत होगी। जब वो स्वयं उसका अनुभव कर लेगा तब उस चीज़ को मानेगा। वो अक्षोभ्य, वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। उसको इनाम मिला या नहीं मिला, इसके लिए वो काम नहीं करता। उसको किसी ने पूछा या नहीं पूछा, इसके लिए वो काम नहीं करता। तो सबसे पहले कहा गया है तारा साधना से पहले अम मम अक्षोभ्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना पड़ता है। ओम श्री गणेशाय नमः नहीं बोलना पड़ता। अम मम अक्षोभ्याय नमः। अक्षोभ्य क्या मंत्र, अगर ये नहीं बोला सर फट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, खंडित हो जाएगा, क्योंकि प्रचंड साधना है ना। इसीलिए कहा गया ये गुरुगम्य साधना है। इनका कोई कॉपी बुक स्टाइल नहीं है। इसका पूजन, इसका आवरण पूजन मैंने बनाया है। इसके आवरण पूजन को मैंने कई चीज़ें जोड़ी, कई चीज़ें निकाली हैं, कई चीज़ों को अपने हिसाब से बनाना पड़ता है। इसका मंत्र भी बनाना पड़ता है। अगर आप मंत्र बनाने की क्षमता रखते हो तो इसके गुरु बन सकते हो आप, तब आप चला सकते हो। तो ये इसमें कोई कॉपी बुक स्टाइल नहीं चलेगी कि हमने ऐसा किया, वैसा किया, ये करा, वो किया। और इसमें सामाजिक सोच तो बिल्कुल नहीं चलती।
इसीलिए एकांत में की गई साधना है और कई कई तरीक़ों से की गई है। सामान्य सात्विक भाव से भी साधना संपन्न की गई है। जब सात्विक भाव से हम संपन्न करते हैं तो हम इसमें पुष्प चढ़ाते हैं। पुष्प पंखुड़ी नहीं चढ़ाते, पूरा पुष्प होता है डंडी समेत, उसको गुलाब के पुष्प को ऐसे अर्पित किया जाता है। पुष्प प्रतिष्ठ स्वाहा ऐसे बोल के, पुष्पम प्रतिष्ठ स्वाहा, श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः नहीं है इसमें, श्री पुष्प प्रतिष्ठ स्वाहा करके इसको उनको पुष्प इनको दिया जाता है। उसके बाद बलि दी जाती है। और तारा साधना में अगर ज़्यादा अच्छा साधक है तो पहले बलि दे दे, सात्विक बलि। बलि का मतलब नहीं कि बलि का मतलब है कि एक नारियल ले लिया या एक अनार ले लिया, उसको काट के चढ़ा दिया भगवती को। और सात्विक बलि और सात्विक विधान सबसे अच्छा होता है, सबसे उत्कृष्ट श्रेणी का है। ऑफकोर्स और अन्य विधान भी हैं जिसमें बहुत आनंद, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, इसमें तो फिर वो साधनाएं भी की जाती हैं। पर उस साधनाओं के हिसाब से आपके पास मटेरियल होना चाहिए, उस साधनाओं करने के लिए साधक या साधिका होने चाहिए, तो ये साधनाएं संपन्न की जा सकती, अदरवाइज नहीं की जा सकती। इसके गुरु बड़े प्रचंड होते हैं, इसकी साधक बहुत अच्छे होते हैं, तो वो एक अलग विषय है। और उस बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो मैं आपको वीडियो में कदापि नहीं बोल सकता, कदापि नहीं बोल सकता, जिसके लिए मेरे ऊपर भी प्रतिबंध है, मैं भी प्रतिबंधित होता हूँ, वो नहीं बोल सकता और ना ही उसको कहना चाहिए। वो इसका एक अलग पक्ष है, अलग गोपनीय पक्ष है, एक रहस्यमय पक्ष है, एक विशेष पक्ष है जिसको उसको गोपनीय ही रहना देना चाहिए। तो मैं जो तारा की मान मर्यादा है उसका भी पूरा ध्यान रखता हूँ कि उसके हिसाब से भी मैं काम करता हूँ कि वो ज़रूरत नहीं है उसकी, लोगों को, उसकी शिष्यों को ज़रूरत नहीं है, आम व्यक्ति को ज़रूरत नहीं है। जब शिष्य भी बनाए जाते हैं, जो सबसे पहले लोग आते हैं, तो मैं देखता हूँ कि इसमें मटेरियल है कि नहीं एक शिष्य बनने का। चलो साधक बन जाएगा अलग बात है, साधक बनना बड़ी बात नहीं है, साधक बन जाएगा, अपना काम वाम करेगा, सारी चीज़ें करेगा और उसके बाद चला जाएगा। शिष्य बनने का मटेरियल है कि नहीं है, लंबे समय तक चल सकता है कि नहीं चल सकता है, इसके साथ क्या कभी बात हो सकती है कि नहीं हो सकती गहनता में, क्या ये कभी मोह भंग होगा इसका, ये भी देखना पड़ता है। कितना हुआ आपने देखा, इसके साधक थे वामाक्षेपा। इसकी पूजा की पद्धति ऐसी थी कि वो लठ लेके, वो बंगाल में रहते थे जहाँ भगवती के 3 नेत्र जहाँ पे गिरे हैं, वो 3 स्थान बने हैं तारा के, तो वो इतने वामाक्षेपा इतना उग्र होते कि डंडा लेके भगवती के मंदिर में जाते थे। एकांत में शमशान में मंदिर था और लात मारते थे दरवाजे पे मंदिर के और डंडा लेके अंदर जाते थे। फटाक दरवाज़ा बंद हो जाता था, अंदर से डंडे चलने की आवाज़ें, माँ बहन की गाली गलौज की आवाज़ें, कुतिया हरामजादी से पता नहीं क्या, मैं अपने मुंह से आपके सामने उन गालियों का वर्णन नहीं कर सकता, वो सारी गालियाँ आवाज़ आती थी अंदर से और लड़ते थे। डाकनी शाकनी राक्षसी भूत प्रेत सब बोल देते थे तारा को, वो भी इतनी लड़ती थी अंदर से और दोनों में प्रचंड लड़ाई होती थी। और 1-2 घंटे बाद बाहर निकलते थे, मरे मरे से पीटे पीटे से जूते खाए हुए बाहर निकलते थे दरवाजा खोल के। रोज का यही काम था। और बीड़ी पीते थे और बीड़ी सिगरेट पीते रहते थे और बस बाहर निकलते थे और किसी तरह जली बीड़ी उछाल के फेंक देते थे, ले पी ले बीड़ी जा, वो उसको टीबी हो, कैंसर हो, ये हो वो सब ठीक हो जाता था। उनका प्रसाद था बीड़ी या सिगरेट, और पीते थे आधी जली सिगरेट या आधी जली बीड़ी। टोबैको इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, ये मैं आपसे कह दे रहा हूँ अपने मुंह से। इसलिए मैं इनका महिमा वर्णन नहीं कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को मत समझिएगा। हमारे देश में हर चीज़ को लेके बहस शुरू हो जाती है कि अच्छा बताइए, पर ये वो एक्सेप्शनल व्यक्तित्व रहे हैं, उनकी बराबरी ना मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। वामाक्षेपा इज वामाक्षेपा, सुदर्शन नाथ इज सुदर्शन नाथ और तुम हो। इसलिए धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उनकी बराबरी करके नौटंकी मत करना। बस सिर्फ एक बताने के लिए कही गई है बात। तो फेंक देते थे बीड़ी और लोग पी लेते थे, बस उनकी बीड़ी और जली बीड़ी और जली सिगरेट के लोग खड़े रहते थे कि मुझे मिल जाए और बस पी लेते थे, बस हो गया प्रसाद, हो गया ठीक, हो गई तारा सिद्धि। जो बीड़ी सिगरेट है ये राहु केतु हैं, इन्हीं को राहु केतु कहा जाता है। धुआं निकलता रहता है ना हमेशा, तो ये उनके हाथ में जलता रहता था तो राहु केतु को मार देते थे। तो तारा जो है राहु केतु का तारा के पांव दबाते हैं राहु केतु, इसका तांत्रिक महत्व भी है।
और आप जाओगे, ये एक बात, पूरे जाओगे कुंभ के मेले में बैठे रहोगे, जितने साधु संत होंगे बड़े से लेके छोटे तक सब बीड़ी पीते मिलेंगे आपको, या तंबाकू मर के खाते मिलेंगे। वो है कुछ, वो कुछ है ऐसी बात, तो वो चलता रहता है उनका, पर उनको कुछ वो अपने पावर से, साधनाओं के पावर से उस चीज़ को खत्म कर लेते हैं, जो भी कर लेते हैं। तो वो इस तरह से वामा छेपा की क्रिया चलती थी। फिर पहुंचते थे मंदिर में और खाना खाते थे पत्तल में, उसी पत्तल में सियार भी खा लेते थे, उसी में कुत्ते भी खाते थे, उसी में उठा के लोगों को दे देते थे। चिता के सामने बैठे रहते थे, चिता क्या कहते हैं, चिता भस्म मल के, और जरा भी गर्मी लगती थी थोड़ा सरसों का तेल और पोत लेते थे अपने ऊपर। पर क्या प्रचंड सिद्धिवान थे, जो कहा वो हुआ, जो कहा वो होता ही होता था। जा रहे थे अपने, ये 100 साल, वामा छेपा आज का साधक नहीं है, 100 साल पुराना साधक रहा होगा। तो जा रहे थे, तो ट्रेन थी वहीं से बंगाल से, तो बीड़ी पीते जा रहे थे अपना, तो टिकट लिया, बैठने लगे। बोले गुरुजी आपने लेट कर दिया, अब तो ट्रेन छूट जाएगी हमारी। आप तो बोले अच्छा ठीक है चलो। स्टेशन पहुँचे तो देखो, स्टेशन पहुँचे तो बोले गुरुजी और लेट हो, और आप लेट कर रहे हो। तो बाबा छेपा जी बीड़ी जला के धीरे धीरे जा रहे थे पीते हुए। तो जब पहुँचे तो पता चला ट्रेन चली ही नहीं। बोले क्या? बोले ट्रेन स्टार्ट कर, ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हो रही है, ट्रेन स्टार्ट नहीं हो। बोले हाँ, अब सब तब शिष्यों को समझ में आया ये गुरुजी हैं, ये क्या स्टार्ट होगी ट्रेन अभी। फिर उन्होंने कहा हो गई ट्रेन स्टार्ट? बोले नहीं। फिर उन्होंने कहा अभी होगी। तब देखा बेचारा टीवी ट्रेन का ड्राइवर भी परेशान, और वो झंडी दिखाता है वो भी, टीटी भी परेशान कि भाई ट्रेन स्टेशन वाले परेशान, ट्रेन चल क्यों नहीं रही है, सब कुछ तैयार है पर ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हो रही है। फिर देखा अच्छा वामा छेपा जी आ रहे हैं, बोले अभी चलेगी। फिर जैसे ही वो समझ गए कि आ गए, तो जैसे ही डब्बे में बैठे उन्होंने अपनी बीड़ी बुझा दी और रख ली, ट्रेन स्टार्ट हो गई और ट्रेन चलती, सब चले गए। तो जब तक वामा छेपा की बीड़ी नहीं बुझती तब तक ट्रेन भी नहीं चलती। इतनी सिद्धि होती तारा में। ये तारा के भक्त हैं, ये तारा के शिष्य हैं, ये तारा जिनको प्रेम करती कि उनको ट्रेन क्या कुछ भी हो जाए, कुछ भी आगे पीछे नहीं निकल सकता। तो ये तारा साधना है। इस तारा साधना को बुद्ध ने किया। ये बुद्ध भगवान जो थे, बुद्ध जो ने तारा साधना को संपन्न किया है बुद्ध के जीवन में। महाराज शुद्धोधन को तो बच्चे, शुद्धोधन जो बुद्ध के पिता थे उनको बच्चे कहाँ हो रहे थे, संतान कहाँ हुई थी उनको, बिल्कुल नहीं हो रही थी उनको संतान। तो उनकी जो पत्नी थी उन्होंने अपनी बहन से शुद्धोधन की शादी करा दी। चलो मेरी सगी बहन है, मुझसे संतान नहीं हो सकता, इससे संतान हो जाएगी शुद्धोधन को। पर जैसे ही शादी कराई वो उनकी जो बहन से ये गर्भवती हो गई और इनको संतान प्राप्ति हुई तारा की कृपा से। तारा स्टैंडिंग पोजीशन में है ना। तो आप ये देखिए कि जब बुद्ध का जन्म होता है तो प्रसव जो होता है उनको खड़े रहते। खड़ी थी उनकी माँ साल वृक्ष को पकड़ के, तो खड़ी थी और उसी में बुद्ध का जन्म हुआ है। और सोने की छन्नी होती थी उस जमाने में ऐसी, उसमें ये अपनी माँ के गर्भ से निकल कर सोने की छन्नी में गिरे और फिर ज़मीन पर इन्होंने 10 कदम पैदल चले आगे, और उसके बाद 10 कदम चलना चारों तरफ देखा और बोला मैं इस पृथ्वी का उद्धार करने आया हूँ, तारण करने, इसको तारने आया हूँ। उसके बाद फिर सामान्य रूप में आ गए, सारी चीज़ें हो गई। तो जो पृथ्वी को तार दे, ये तारणी महाविद्या है, ये पृथ्वी को तारती है। ये ऐसे लोगों के साथ चलती है, आप बता दीजिए कि तपस्वियों के साथ चलती है, योगियों के साथ, साधुओं के साथ। हमारे जैसे लोगों को कौन खाना देगा, हमारे जैसे लोगों को कौन इलाज कराएगा, हम भी तो बीमार पड़ सकते हैं, हमें कौन कपड़े देगा, कौन हमें बिजली का बिल कैसे भराएगा हमारा। हम तो कुछ करते नहीं, हम तो तारा के बारे में बोल रहे हैं, हम तो क्या कहते हैं दीक्षा देते हैं, हम तो सामान्य कार्य करते, और हम किसी से गलत भी नहीं मांग सकते कि आप हमको पैसा दे दो। और आदत भी नहीं है कि किसी को ठग लें, लूट लें, 1 रुपये की चीज़ 1 लाख रुपए पकड़ा दे, ऐसी आदत भी नहीं है। फिर भी तो हमको चलना करना है ना। तो हमारा लालन पालन कौन करेगा, हमारी देखभाल इस दुष्ट संसार में कौन करेगा। कौन हमको ये रुद्राक्ष की माला पहने दे। हमारा भी मन होता है हम रुद्राक्ष की माला पहने, वो तो महंगी आती है। तो हमारे साथ कौन चलेगा। ये साधु सन्यासियों के साथ, ऋषि मुनियों के साथ, योगियों के साथ, गुरुओं के साथ, सिद्ध पुरुषों के साथ, महात्माओं के साथ तारा चलती है। ये उनकी देखभाल करती है जो इस क्षेत्र में काम करते हैं। और इसके अलावा आप एक बात और याद रखिए कि जो तारण करता है, हर आदमी बनिया थोड़ी बन सकता है, हर आदमी व्यापारी थोड़ी बन सकता है। उसका मस्तिष्क थोड़ी कि हर आदमी सुबह से उठ के 2 दूनी 4 दूनी 8 कर लेगा।
हर आदमी में इतनी ताकत नहीं कि वो व्यापार कर ले, पर जीना तो सबको है ना, हम सबको। हम कैसे जिए? हम पे पैसा कहाँ से आएगा? हम रोटी कहाँ से खाएंगे? हम इलाज कहाँ से कराएंगे? हम बिजली का बिल कहाँ से भरें? ये समस्या सबके साथ है। तो इनका कौन पालन करेगा? इनका पालन तारा करती है। कहीं न कहीं से इनके पैसे की व्यवस्था तारा करती है। वो चुपचाप बैठे रहते हैं, उनकी जो ज़िंदगी चलती है, इनको बचाती है, इनकी रक्षा करती है, इनको पालती है, इस पृथ्वी पर रहने देती है, इस पृथ्वी पर सुरक्षित रखती है, पूरा काम कर देती है वो तारा। वरना हिंदुस्तान मंगल ग्रह पे कभी नहीं पहुंच पाएगा। हिंदुस्तान चंद्रमा पे कभी लैंड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर लैंडिंग में तो खर्चा आएगा 200-400 करोड़। अब 200-400 करोड़ खर्चा आएगा, उस खर्चे से कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। लोग कहेंगे 200-400 करोड़ लोगों में बांट दो, चंद्रमा पर जाके क्यों खर्च कर रहे हो? वैज्ञानिक लोग कैसे पलेंगे? कैसे खोज होगी? और खोज कब होगी, कैसे मिलेगी, क्या मिलेगा, ये भी किसी को नहीं मालूम। ना हमको मालूम, ना आपको मालूम, ना किसी को मालूम। पर रिसर्च में तो बहुत पैसा खर्च होता है। तो इस रिसर्च में जो पैसा खर्च होता है, वो पैसा खर्च करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? वो तारा देगी, तारणी देगी, वो भगवती देखेगी। जब मैं संस्था चलाता हूँ तो मुझे मालूम है ना, कितनी रिसर्च करते हैं, कितनी खोज करते हैं, कितने पेड़ लगाते हैं, कितनी सारी चीज़ें करते हैं, कितना परिवर्तन करते हैं, कितनी ज़रूरत पड़ती है। तो कोई ना कोई तारा तो करेगी ना। और उसके बाद भी कोई बिजनेस ट्रिक्स नहीं अपनाते। ऐसे लोग भी तो चाहिए, ऐसे लोग भी तो ला के दें। मैं देखा, एक चीज़ देखी कि जैसे कृष्ण जो थे, वो अर्जुन को देख के हमेशा मुस्कुराते रहते थे। बचपन के सखा थे वो उनके, हमेशा मुस्कुराते रहते थे। मतलब 2 साल, 4 साल, 5 साल की उम्र से एक दूसरे को जानते थे, मुस्कुराते रहते थे। अर्जुन ने लाख गलतियाँ की, फिर भी कृष्ण ने कभी अर्जुन को छोड़ा नहीं, अर्जुन का साथ, क्योंकि मुस्कुराते। अर्जुन भगवान है, प्रभु श्री कृष्ण साक्षात भगवती तारा ही है, मान लो। मोर का तारा का रत्न है, नीला रत्न। वो मोर को पहनते हैं जिसमें आँख में बीच में तारा बना होता है। तो हंसते रहते थे उनको देख के। क्या नहीं हुआ अर्जुन के साथ? 5 पांडवों के साथ क्या नहीं हुआ? साथ में थे। उनको बचपन में जहर दे के मारने की कोशिश की गई, बच गए बेचारे। हर जगह षड्यंत्र होते रहते थे। वो फिर अपना पूरा राजपाट हार गए जुए में, वो भी हो गया। 14 साल का वनवास हो गया, 1 साल का अज्ञातवास हो गया। कपड़े बदल के, भेष बदल के इधर उधर घूमते रहे। बुरी बद हो गई, खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, जंगलों में भटकते रहे, कंदमूल खाते रहे। ऐसे डकैतों से कभी पाला पड़ जाए, कभी दुष्टों से पाला पड़ जाए, कभी हिंसक पशुओं से पाला पड़ जाए, सबसे निपटते रहे। रोज़ इनके षड्यंत्र झेलते रहे, छुप छुप के रहते रहे। पहनने को वस्त्र नहीं तो भी रहते रहे। लाक्षागृह भी हो गया। कितनी चीज़ें, कितनी विपत्तियाँ झेली, कितना सब कुछ छुप छुप के। मतलब इतना मानवर्धन एक स्त्री के, खुद की पत्नी को के साथ कितना बुरा बर्ताव किया कौरवों ने। झेलते रहे बैठ के। क्या मिला इनको? इतना सब कुछ झेलते रहे, इतनी सारी बातें रही। इसके बाद भी तो ये नहीं सुधरे। इसके बाद भी इतना करने के बाद इनका मुंह भंग नहीं हुआ अर्जुन का। आखिरकार अर्जुन बोलता है ना, वही शेरो शायरी कविता सुना रहा है, मैं कैसे अपने रक्त के संबंध को छोड़ दूं, कैसे इनको मारूं, मैं सन्यासी बन जाता हूं, जाके मर जाता हूं। ये वो दो कौड़ी की बातें करता रहा। मोह भंग नहीं हुआ उसका। मोह बड़ी बुरी चीज़ है। और कृष्ण रथ में मुस्कुराते रहे कि देखो इस आदमी के साथ इतना हो गया, इतना इसने कष्ट झेला, सब कुछ झेला, पर इसका मोह ही भंग नहीं होता। ये गांडी उठा ही नहीं रहा। फिर अंत में अपना तारक स्वरूप दिखाते हैं और तार देते हैं, नर और नारायण। तो तारते, तब जाके अर्जुन तर जाता है। तब जाके उसका मैट्रिक्स तोड़ देते हैं और बोलते हैं अब तेरा मैट्रिक्स तोड़ दिया, अब तो तेरा मोह भंग हो। बहुत मुश्किल से मोह भंग होता है। मोह इतनी जल्दी भंग नहीं होता। आदमी सब कुछ देख लेते तो भी मोह नहीं जाता उसका। आदमी अपने बच्चों को चोरी करते देख लेता है, अपने बच्चों को फेल होते देख लेता है, अपने बच्चों को गलत करते देख लेता है, तो भी बच्चों से मोह भंग। मैंने देखा माँ बाप का मोह भंग ही नहीं होता। आदमी अपने बच्चों को कुपथ पे जाता देख लेता है, सब गलत कर्म करते देख लेता है, तो खुद के साथ भी बदतमीजी करते देख लेता है, बदजुबानी करते देख लेता है, तो भी मोह भंग नहीं होता। और अगर तारा का शिष्य होगा 2 मिनट मोह भंग हो जाएगा। ये मोह भंगता जो है, इस पृथ्वी से, सृष्टि से बहुत कठिन है। और जब तक मोह भंग नहीं होगा वो तरेगा कैसे?
वशिष्ठ का, विश्वामित्र का और कर्णों का, ये ऋषि मुनि थे, इनका मोह भंग हो गया। जैसे ही राम को वनवास हुआ, इन सब का सारी चीज़ों से मोह भंग हो गया। इसके लिए पोस्टर लगा के चिल्लाने की जरूरत नहीं है, पर इनका मोह भंग हो गया, चले गए। ये सब जो कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में कोई दम नहीं है, मोह भंग हो गया। ऐसे ही मोह भंग भगवान आज आखिर में भगवान अर्जुन का कर देते हैं। और जब मोह भंग हो जाता है, तब वो धनुष बाण उठा के युद्ध करता है। वो जो मोह है, वो जो मोह है, वो भंग हो गया। अब मैं संपूर्णता के साथ लड़ूंगा, और उसकी आत्मा फिर एक अलग जिसे कहते हैं ना, जो शरीर में घूम रही है आत्मा, वो फिर एक अलग फॉर्म में आ जाती है। उसको पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है, कुंडली जागरण मिलता है, वो सर से पांव तक मजे से चलती है राजपथ पे, क्योंकि मोह भंग हो गया। और तब कृष्ण मुस्कुरा देते हैं, चल अब युद्ध करते हैं। तो ये मोह, ये तारणी है, ये तारती है। भगवान राम ने अहिल्या को तारा। ऐसे तारक लोग चाहिए, जीवन में टकरा जाए तो जीवन बदल जाए, जीवन तर जाए। आज क्यों मेरा मोह भंग पड़ा हुआ? क्यों? क्योंकि मेरे गुरु से मैं मिला हूँ, निखिलेश्वर महाराज जी से, जिन्हें मेरा सब चीज़ों से तार दिया मुझे। आज मैं जोड़ूँ तो मैं हाथ जोड़ के खड़ा हूँ उनके सामने, हृदय से। कोई गर्दन भी काट दे तो भी हाथ जोड़ के खड़ा हूँ, क्योंकि तार दिया ना मुझे। आज वो नहीं होते तो, आज मुझसे नहीं टकराते तो, मतलब आपने मेरे, ये कृतज्ञता है। और ये कृतज्ञता से बढ़ के कुछ नहीं होता कि आपको ऐसे तारक व्यक्तित्व की जरूरत होती जो आपको तार दे। आपसे मुलाकात हो गई, आप मिल गए, आप कुछ क्षणों के लिए साथ चले, आपने सब कुछ दे दिया, आपने सब कुछ बदल दिया। गुरुजी भी हम मुझे और साधना को देख के बड़ा मुस्कुराते थे, हंसते थे, काम कराते रहते थे। पर आज वो समझ में आती है हंसते क्यों थे। हम सोचते हैं ऐसे ही हंसते होंगे हम पे, वो इसलिए ऐसे नहीं हंसते थे। उनके हंसने के पीछे भी, उनकी मधुरता के पीछे भी तारा जैसे हमेशा मुस्कुराती रहती है। तो एक मुस्कुराती हुई शक्ति तारा, आनंद से। और साधनाएं जो की जाती है वो आनंद के लिए की जाती है। तो वह आजकल दो ही चीज़ें चल रही हैं हमारे विश्व में, दो ही चीज़ें चलती ज़्यादा, एक तो चुनाव और दूसरा युद्ध। जहाँ देखो वहाँ लड़ाई चल रही है, हर कोई आदमी बंदूक गोले बम लेके एक दूसरे पर टूट पड़ा हुआ है। पागल हो गए हैं लोग बाग। हर कोई को परमाणु बम से लड़ना है, हर किसी को लड़ना है। उल्टे सीधे बयान देते रहते बड़े बड़े नेता। और दूसरा चुनाव, कभी हिंदुस्तान में चुनाव है तो कहीं कहीं, तो कहीं कहीं अमेरिका में, तो फिर अभी रशिया से निपटा है तो फिर कहीं और होगा, अभी पाकिस्तान से बहुत कहीं ना कहीं चुनाव। तो चुनाव और लड़ाई, ये दो चीज़ चलती रहती, तीसरी कुछ नहीं चलती। और इनमें बड़ा कॉम्पिटिशन है। और मैं देखता हूँ कि इसी का छोटा रूप जो चलता है, चारों तरफ चलता रहता, पूरे देश में, पूरी जगह। टू क्रैक द एग्जामिनेशन, परीक्षा को क्रैक करना, पास करना। किसी को नीट क्रैक करना है, किसी को आईआईटी करना है, किसी को इंजीनियरिंग क्रैक करना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है। और ये बहुत कठिन काम है। बहुत अच्छा पढ़ने वाले से कुछ नहीं होता, बहुत अच्छा स्टूडेंट होने से भी कुछ नहीं होता। टू क्रैक एन एग्जामिनेशन इज़ वेरी टफ। इतना टफ है, मैं इसके बारे में बहुत गहन चिंतन कर रहा था कि एक छोटी सी परीक्षा को भी क्रैक करना बहुत कठिन। क्रैक मतलब जैसा अंडा फूट जाता है, उसके अंदर से बच्चा सही सलामत निकल आता है। मुर्गी का बच्चा अगर मुर्गी के अंडे में से सही सलामत निकल आए तो उसे कहते क्रैक करना। ऐसा क्रैक नहीं कि उठा के अंडा पटक दिया, बच्चा भी मर गया, अंडा भी फूट गया। उसे क्रैक करना नहीं कहते हैं, उसे सत्यानाश कहते हैं। क्रैकिंग इज़ वेरी टफ जॉब। बहुत डिफ़िकल्ट काम है कि कैसे क्रैक करेगा। क्रैक करना बहुत टफ जॉब है। तो जब आप इसे क्रैक करने की बात करते तो मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ सब एग्ज़ाम देने जाते हैं। और सच बता दूँ, इट इज़ एन आर्ट। इसके लिए ये पूरी टेक्निक आर्ट है। मेरे पास एक आदमी आता था और ही इज़ अ डायमंड क्रैकर। वो सिर्फ डायमंड को ऐसे पकड़ता था, कहाँ से, और एक डंडा रहता था, ऐसे मारता डायमंड पे, और डायमंड दो टुकड़े में बदल जाता था। जासूस क्रैक कर रहा होता था। ही नोज द टेक्निक। वो उसके बाप दादा भी यही काम करते थे 200 साल से। तो डायमंड को क्रैक, वैसे हम लोग तो हथौड़ा मारेंगे पूरा डायमंड चूर चूर हो जाएगा। वो क्या, पर वो उसको इतनी नॉलेज थी, टेक्निक थी कि इतनी डंडी रखता था। उसको बड़े बड़े लोग बुलाते थे, डायमंड वाले जो मर्चेंट होते हैं, ये मेरे डायमंड को क्रैक कर रहा है, वो ऐसा मार के दो टुकड़े कर देता था।
बिल्कुल कम उसको दिस इज नॉट ए क्रैकिंग, उसको तोड़ दिया उसने इतनी आसानी से। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये जो तारा महाविद्या ये क्रैक करने की विधि है, और जब आपको क्रैक करने की विधि आ जाएगी तो आप आईआईटी भी, नीट भी, आप जेई भी, पता नहीं क्या क्या एग्ज़ाम होते हैं आजकल। एक चपरासी बनने का एग्ज़ाम भी इतना खतरनाक है, उसको भी आप क्रैक कर लो, आसान नहीं है। छोटा सा चपरासी बनने के लिए भी बहुत टफ है जॉब, क्रैक करना आना चाहिए। और जिस दिन आपको क्रैक करना आ गया तो फिर आप स्पिरिचुअलिटी को, यही तारा महाविद्या में भी है, यही है सारी चीज़ें, यही पूरे गेम में भी है कि आपको क्रैक करना आया कि नहीं आया। क्रैक एन एग्जामिनेशन, क्रैक द टाइम। और किसी भी चीज़ की प्राप्ति सिर्फ इसी चीज़ पर डिपेंड करती है। अगर अखरोट के अंदर आपको अखरोट चाहिए तो आपको अखरोट का जो ऊपर का वो हिस्सा है वो बहुत हार्ड है, पर उसको क्रैक करना है तो आप एक जो अखरोट को तोड़ निकालते हैं, वो जो इतने स्मार्ट होते हैं कि वो 5 मिनट में 10 अखरोट क्रैक करके निकाल लेंगे उसके अंदर का अखरोट, और आप 5 मिनट में 10 अखरोट हथौड़ी मार के तोड़ डालोगे और अखरोट भी पिचक जाएगा उसके साथ अंदर का। यही बादाम का हाल है, आपको क्रैक करना नहीं आया तो आप बादाम तो दूर, बादाम की गरी भी तोड़ दो। यही नारियल का हाल है। अब देखो जो नारियल निकालते हैं वो एक इतना सा उनका लोहा का रहता है, बस उसे काट देते कट से निकाल लेंगे, और हमको आपको दे दो तो शायद वो तो नहीं निकाल, हम अपना हाथ काट बैठेंगे। तो क्रैकिंग इज़ अ वेरी टफ जॉब, और तारा महाविद्या में क्रैक करने की प्रोसेस आती है। किसी भी फॉर्मूले को क्रैक कर लो, किसी भी, मेरे ख्याल किसी भी चीज़ की क्रैक हो जाए, कोई हुनर क्रैक कर लो, आप कोई ना कोई चीज़ आप क्रैक कर लोगे तो आपको फिर आपकी ज़िंदगी में ये जो जितना समय आप अपने पेट भरने में, रोटी कपड़े मकान में, अन्य चीज़ों में खर्च कर रहे हो, वो इतना समय नहीं लगेगा। और उसके ट्रिक और क्रैक करना आना चाहिए। और यही तारा महाविद्या का आशीर्वाद देता हूँ मैं आपको इस पहले कैसेट में, पहले वीडियो में, कि आपको अच्छे माँ बाप प्राप्त हो जाए जो बहुत पैसे वाले हों, जिससे आपकी पैसे की हश हश खत्म हो जाए। आपको कोई अच्छा पति पत्नी मिल जाए, अच्छे लोग मिल जाएं, अच्छा फ्रेंड मिल जाए, अच्छा कोई भी लाइन मिल जाए, अच्छी कुछ चीज़ मिल जाए जिससे आप क्रैक कर लो, आप पे पैसा आ जाए, अकस्मात धन आ जाए, अचानक आपको अच्छी लाइन मिल जाए। ये ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो अरबियन वर्ल्ड में सिर्फ उन्होंने ऑयल को क्रैक कर लिया। कोई ऑयल के ऊपर थोड़ी बहता है, ऑयल को क्रैक करने के लिए उनको कम से कम 2000, 4000, 5000 फीट नीचे जाना पड़ा। कई बार तो बस इतने समय खेल हो गया। पूरे अरब वर्ल्ड में अमेरिकन कंपनी को ठेका दिया, उन्हें खोदा तो 3-4 हज़ार फुट तक खोदते चले गए, तेल ही नहीं निकल रहा था। उन्हें वही, आपका तेल वेल नहीं, हम जा रहे हैं। ये सच घटना है, आप क्या, कोई तेल वेल नहीं, हम जा रहे हैं। उनका जो किंग था, शाह था सऊदी अरेबिया का, उस ज़माने में 100 साल पहले, उसने कहा तो और खोदिए, आप 1-2 दिन और खोदिए, देखते व्हाट हैपन्स। कहा ठीक है, जब इतने दिन खोदा है हमने तो 1-2 दिन और खोद देते हैं। जब कंपनी ने 1-2 दिन खोदा तो तेल का समुद्र निकल आया। और आज सऊदी अरेबिया, पूरी अरेबियन कंट्रीज पूरे विश्व की सबसे पैसे वाली कंट्रीज़ हैं। पूरा विश्व का सब कुछ बदल गया क्योंकि उसके किंग को विश्वास था। उसके किंग ने कहा 1-2 दिन और खोदो, अभी मेरे ऑयल है। वो तो बिल्कुल ना करके चले जा, अमेरिकन तो ना करके जा रहे थे, नहीं सर आपका तेल नहीं, ऑयल नहीं आपके यहाँ, हमने इतना खोद दिया, इतने में तो ऑयल निकल आता है। उन्होंने कहा नहीं 1-2 दिन और खोदिए। वो आज से आप समझ लीजिए 1890-95 की बात है, ज़्यादा पूरा 90 की बात होगी। उस समय तो इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, फिर भी इतना नीचे तक खोद के चले गए। अल्टीमेटली दे गॉट द ऑयल। सब कुछ बदल गया, सारी चीज़ें बदल गई, पूरा हमारे एशियन वर्ल्ड की कहानी बदल गई। तो क्रैक कर गए, आखिरकार क्रैक कर ही लिया ना। दिस इज़ द सक्सेस स्टोरी। और यही सक्सेस स्टोरी मैं आपको देता हूँ कि आप क्रैक करना सीखें। हमारे आपके बीच में भी एक बर्फ जमी हुई है, हमारे आपके बीच में भी एक पर्दा है, उस पर्दे को क्रैक कर दो। गुरु से आपको सब कुछ मिल जाएगा, पर उस पर्दे को क्रैक करना भी तो आना चाहिए। मेरे आपके बीच में भी है कुछ, और जो सक्सेसफुल होगा उसको क्रैक कर लेता है। मेरे और गुरु जी के बीच में भी बहुत सारी चीज़ें रही होंगी, बीच में पर्दा तो होता ही है, बीच में एक वो तो होती है, पर वो डेयर डेविल आदमी होता है जो उसको क्रैक कर देता है। उस पार तो सब कुछ है ही, फिर तो कुछ बचा ही नहीं, फिर तो सारी चीज़ें मिल ही जाती है। होप
मेरी इन बातों का आप पे असर पड़ा होगा, आप लोगों ने इस बात को सुना होगा। ये प्रथम पार्ट है। द्वितीय और दूंगा, तृतीय दूंगा, और उसके बाद कुछ गोपनीय रखूंगा जो मैं बोल नहीं सकता, जिसको बोलने में मर्यादा भंग होती है, वो भी मेन हिस्से होंगे। कैसे बोलूँगा उसके बारे में, वो बैन हो जाएंगी वो चीज़ें। वो अध्यात्म का एक विहंगम स्तर है जो मेरे साथ ही जाता है। वो मैं किसी को बता नहीं सकता ना ओपन में, आपको समझना होगा उसके बारे में। श्यामा विद्या के बारे में कैसे बता दूंगा? इसमें एक भाग आएगा जिसके बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। क्या कहते हैं, नील सरस्वती, इनका एक रूप है नील सरस्वती। ये ब्रह्मांड से कनेक्ट करेंगी तो नॉलेज, जैसे जो भी नॉलेज चाहिए, जो ब्रह्मांडी नॉलेज घूम रहा है ऐसा सर्किल में, उससे कनेक्ट होंगे आप और पूरा नॉलेज आपको मिल जाएगा। डीप से डीप वो नील सरस्वती साधना है। तारा को नील सरस्वती कहा जाता है। फिर कौन वाम मार्गी साधना है, जिस वाम चक्र है, जिसमें सारी चीज़ें, श्यामा साधना है, वो उसका चक्र, उसके बारे में नहीं बता सकते, उसके बारे में बोलना भी ठीक नहीं है। वो कई किताबों में भी नहीं लिखी जाती बातें, वो अनुभव अलग विषय है, तो उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। और चर्चा करके मैंने आपको बताया आज कि जो ज्ञान मैंने आपको अभी तक तारा का दिया है वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। आगे चल के मैं इसके बारे में और बोलूँगा, अभी तो शुरुआत की है मैंने, और आपको बताऊँगा ये सेलिब्रिटी बनाएगी। तारा मतलब क्या है? जो चमकता हुआ सितारा है। हर आदमी आज आप देखो इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है, सब जगह यूट्यूब पे लगा हुआ है, सब जगह लगा हुआ है। हर आदमी सितारा बनना चाहता है, चमक चाहता है। दो लोग उसे देख ले, प्लीज़ एक लाइक तो दे दो हमें। मैं नहीं हूँ, मेरी बात मेरी छोड़ो, मैं तो बहुत निकम्मा और आलसी आदमी हूँ, पर मैं देखता हूँ, सुनता हूँ। एक लाइक तो दे दो, उसके लिए सितारा बनने के लिए लोग रेलवे स्टेशन में नाचने को तैयार हैं। हर कुछ हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए वो भी हो रहा है। लोग सितारा बनना चाहते हैं। उन लोगों को मेरी यही राय है कि सलाह है, और सबके अंदर से आजकल सब स्टार्स बनना चाहते हैं, सब सेलिब्रिटीज़ बनना चाहते हैं, सब चमकना चाहते हैं, सब हाई फाई बनना चाहते हैं। जिसे सुनो उसे साइको हो गए लोग इस चक्कर में। अब साइको ज़्यादा होते जा रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ ना, ये पूरी हरकतें में सारी चीज़ देख रहा हूँ। उनको मेरी यही सलाह है, आप कुछ भी कर लो, कितना भी नौटंकी कर लो, या तो आप गिफ्टेड हो, कहीं किसी जन्म में आपने तारा साधना की है तो आप सितारा बन जाओगे, आप पक्के सेलिब्रिटी बनोगे। और या तो फिर आप तारा साधना करो, तारा को अपने अधिष्ट मान के रोज़ करो, आप बहुत अच्छे सितारे बन जाएंगे। आपके सितारे, गर्दिश के सितारे भी निकल के चमक जाएंगे। तो आप सितारा बन सकते हो, जब आपको ये पर करनी पड़ेगी तारा साधना, और दीक्षा भी प्रॉपर लेनी पड़ेगी, वो करना पड़ता सारी चीज़ें, तो फिर आप सितारा बन सकते हो। और नहीं तो फिर किसी ऐसे व्यक्ति से संस्पर्शित हो जाओ जो खुद सितारा हो, तो वो भी वहाँ से भी कुछ हल्का फुल्का आपको ट्रांसफ़र हो सकता है, कुछ न कुछ तो आपको मिल ही जाएगा वहाँ से, वो आपको सितारा बना देगा। पर हाँ, बिना तारा साधना किए आप सितारा नहीं बन सकते, आप में चमक नहीं आ सकती, आपके अंदर आत्म प्रकाश तो डेवलप हो ही नहीं सकता। द लाइट विल नेवर कम टू यू। जब लाइट आएगी तो वो उसके बड़ा लंबा चौड़ा विधान है और ढेर सारा आशीर्वाद है। हाँ, 4 जून को आ जाओ ना। जो मेन बात है वो ये है, आइए, वेलकम। देखो नीली साड़ी पहन के आई माता जी। आपकी माता जी एक बॉर्न सेलिब्रिटी, और होना भी चाहिए। रंग रूप नाक नक्श ज्ञान बुद्धि चेतना सब चीज़ से एक बॉर्न सेलिब्रिटी है। किसी से 19 नहीं पड़ती, सबसे 20 पड़ती हैं हर चीज़ में। 4 जून माता जी का जन्मदिन है, और अपन निखिल धाम में हम लोग जन्मदिन मनाएंगे हर बार की तरह, और सभी शिष्यों को आना चाहिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, और इसका आयोजक मैं हूँ। 4 जून का जो आयोजक है वो मैं हूँ, तो उसका आयोजन मैं करूँगा, खर्चा पानी मैं करूँगा, कहीं भव्यता में कोई कमी नहीं होगी। जो होगा वो करेंगे, और जो माता जी को पसंद नहीं वो नहीं करेंगे। तो दूसरी बात ये है, और एक शोभा यात्रा छोटी सी जरूर निकालेंगे, अच्छी गाड़ी लाएंगे उसमें। हाँ, वो डांस वांस नहीं रखेंगे, फ्री का गिफ्ट नहीं रखेंगे। वो निखिल धाम को बहुत अच्छे से गुब्बारों से सजाएंगे, खाना भी टॉप क्लास रखेंगे, और माता जी बगलामुखी की पूजा अनुष्ठान कराएंगी, दीक्षाएं देंगी। अप्सरा दीक्षा भी वो 4 जून को देती हैं। और ये जो है अभी समय, जैसे मैंने तारा पे बोला, तो तारा के साथ ही अप्सरा चलती हैं, क्योंकि इसमें कहा गया ना, यम यम चिंत्यति तम तम प्राप्नोति निश्चितम। तो जैसे जैसे हम सोचते हैं वैसे वैसे प्राप्ति निश्चित होती है। अर्थात अगर आप सोचोगे तो पूरा सृष्टि में जितनी भी पॉजिटिव पावर्स हैं वो सब आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए और आपके पीछे दौड़ने लगती हैं, आपकी केयर करने लगते हैं। दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ सेलिब्रिटी।
एक सेलिब्रिटी का सीक्रेट है कि उसके पीछे सारी दुनिया दौड़ती है उसको संभालने के लिए। तो ये अप्सरा दीक्षा प्राप्त करने का भी अच्छा समय है। और मैंने आपको समझाया, आप इस डे पर डे पे स्पिरिचुअलिटी के रिजल्ट मत काउंट कीजिए। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, रिजल्ट आ ही जाते हैं। और बहुत अच्छे जन्मदिन मनाए जाए। और मैं सभी शिष्यों को पहचानता हूँ, सबको अच्छी तरह से देखता हूँ। जो नहीं आएगा उसको मैं पहचान जाऊँगा, ये नहीं आया। और आना चाहिए सबको। और साथ गुरु और शिष्य साथ बैठे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो कभी मौके आते हैं हमारे पास। तो मतलब अभी तो आप देख रहे हैं, कभी मौके आते हैं। ऑनलाइन शिविर तो है नहीं। फिर गुरु पूर्णिमा जो है वो तो बरसात का मौसम है, वो ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन होगा सारी। वो तो भोपाल में कीचड़ में हम कर नहीं सकते। तो 4 जून आप सब लोग, उसके बाद आपके निखिल धाम में आम खूब लग गए हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों की अमानत है, साथ में हम एक बार पका के रख देते, चीकू भी रखे। आप सब लोग बोरे ले आना, भर भर के अपने साथ लेते जाना। और आनंद के साथ हंसते खिलखिलाते, नृत्य करते हुए, मुस्कुराते हुए, और एक विराटता के साथ और एक खुलेपन के साथ और एक के साथ 4 जून को मनाया जाएगा। 4 जून तब आता है जब नौतपा 1 या 2 जून को नौतपा ख़त्म होता है और 4 जून आ जाता है। तो और मौसम भी अनुकूल होगा 4 जून को, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। तुम सभी शिष्यों को जो तारा, आपके गुरुजी ने भी तारा महाविद्या के बारे में बोला और संपूर्णता के साथ बोला, और उसके बारे में कुछ भी बोलना शेष नहीं रह गया, 100% बोला। और मैं तो सिर्फ इतना आप लोगों को बुलाने के लिए आ गई थी 2 मिनट के लिए कि तुम्हारी माता जी का जन्मदिन है 4 जून को, और तुम लोग सीधे चले आना, आ जाना। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। ये सिग्नल्स होते हैं, स्पिरिचुअल सिग्नल्स होते हैं। और आई एम वेरी हैप्पी कि तारा पे बोलते समय आपके में इसका मंत्र ही ओम ह्रीम स्त्री ओम फट स्त्री शब्द लगा हुआ है। जो अगले मैं स्त्री तत्व की पूर्ण विवेचन और व्याख्या करूँगा तारा में। तो फिर वो उससे उनके आ जाने से ये पता चला कि हाँ, मैं सही पाथ पे था, और मैंने जो आपको बोला है वो सही बोला है। और बहुत बहुत आशीर्वाद है। 4 जून को हो सका तो तारा के बारे में भी कुछ दीक्षा विक्षा देने की कोशिश मैं करूँगा। आपको हो सका तो कुछ प्रयोग ही या कुछ न कुछ करा दूंगा 4 जून को। हाँ, मैं 4 जून को एक विशेष दीक्षा दूंगी, गुप्त दीक्षा, और कामदेव सहित अप्सरा दीक्षा दूंगी। कामदेव के साथ कभी मैंने अप्सरा दीक्षा नहीं दी। मैं कामदेव सहित आए अप्सरा दीक्षा दूंगी, जो बहुत दिव्य है, और बड़े गुरुजी के अलावा कोई नहीं देता था। इस शिविर में मैं दूंगी आप लोगों को।